हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, कैसे हो आप? आई होप बढ़िया होंगे। लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के इस वीडियो में मैं कवर करूंगा चैप्टर द थीफ्स स्टोरी को। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अभी भी चोर था जब मेरी मुलाकात अनिल से हुई। इस समय मैं 15 साल का था और मैं एक अनुभवी और काफी हद तक सफल चोर था। मैं जब अनिल से पहली बार मिला तो अनिल एक कुश्ती का मुकाबला देख रहा था। वो लगभग 25 साल का था। वो मुझे बहुत भोला और सरल लगा, इसलिए मुझे लगा कि ये लूटे जाने के लिए अच्छा आदमी है। मैं जानता था कि बातें बनाकर मैं उससे दोस्ती कर लूंगा। मैंने उससे कहा, आप भी पहलवान से कम नहीं लगते। अनिल ने जवाब दिया, तुम भी लगते हो। उसने मुझसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैं एक चोर था और हर महीने अपना नाम दूसरा रख लेता था ताकि पुलिस और पुराने मालिकों से बच सकूं। मैंने अनिल को अपना नाम हरि सिंह बताया। अनिल मुझे उन पहलवानों के बारे में बताने लगा जो जोर लगाकर एक दूसरे को उठा रहे थे। कुश्ती खत्म हो गई और अनिल अब जाने लगा। मैं भी यूं ही उसके पीछे चल पड़ा। उसने मुझसे कहा, फिर मिल गए। मैंने उसे अपनी सबसे मासूम मुस्कान दी और अनिल से कहा, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। अनिल को मुझ पर दया आ गई, इसलिए उसने मुझसे कहा, मैं तुम्हें तनख्वाह नहीं दे सकता। मैंने कहा, ठीक है, अगर आप मुझे खाना दे देंगे तो मैं आपके लिए काम कर सकता हूँ। उसने मुझसे कहा, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? मैं छोटा था, अनिल को शक हुआ। फिर भी मैंने उससे झूठ बोला। मैंने पहले कभी खाना नहीं बनाया था, लेकिन मैं अनिल से झूठ बोल देता हूँ कि मुझे खाना बनाना आता है। अनिल मुझे अपने कमरे पर ले गया, जो कि जमुना स्वीट शॉप के ऊपर था। फिर उसने मुझे खाना बनाने को कहा। मैंने सबसे बेकार खाना बनाया, शायद कुत्ता भी इसे ना खाया। अनिल ने खामोशी से खा लिया और फिर हंसकर बोला, तुम खाना बनाना सीख सकते हो। फिर उसने मुझे खाना पकाना, पढ़ना और लिखना सिखाया, गणित के हिसाब सिखाए। मुझे पता था पढ़ना लिखना मेरी चोरी में मदद करेगा। मैं अनिल के लिए खाना बनाता, बाजार से सामान लाता और उनमें से जो पैसे बचते वो चुपके से कुछ अपने पास रख लेता। और वो पैसों के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करता था। अनिल को पैसे का कोई खास ध्यान नहीं रहता था। जब उसे पैसे मिलते तो वो बस उन्हें तकिए के नीचे रख देता और बेफिक्र होकर सो जाता। एक रात अनिल को एक बड़ी रकम हाथ लगी। मैं आपको बता दूं, अनिल एक लेखक था और वो अपनी कमाई इसी से करता था। रोज की तरह वो पैसे तकिए के नीचे रखकर सो गया। तो मैंने रात को तकिए के नीचे हाथ डाला, नोट निकाले और चुपचाप कमरे से निकल गया। बारिश हो रही थी, सड़कें सुनसान थी। मैं रेलवे स्टेशन की ओर भागा। स्टेशन से मैं दूसरे शहर भाग जाना चाहता था, दूर, जहाँ कोई मुझे ना जानता हो, जहाँ मैं फिर से एक नया नाम रखकर किसी और को लूट सकूं। मैंने अब धीरे धीरे चलना शुरू किया और नोट गिने। ये 50-50 के नोट थे और कुल 600 रुपए थे। जब मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा तो मैं टिकट काउंटर पर नहीं रुका, क्योंकि मैंने जीवन में कभी टिकट नहीं खरीदा था, और सीधा प्लेटफॉर्म पर चला गया। मेरे वहां पहुंचते ही लखनऊ एक्सप्रेस आ गई, पर मेरे अंदर कुछ चल रहा था जिस वजह से मैं ट्रेन में चढ़ने से झिझक रहा था। मैं सोच रहा था, अनिल मुझ पर कितना विश्वास करता था। उसने मुझे पढ़ना लिखना सिखाया। वही एक इंसान है जिसे मैं दोस्त मानता हूँ। ट्रेन रवाना हो गई, पर मैं उसमें चढ़ा नहीं। मेरे मन में मानो तूफान चल रहा था। मैं रेलवे स्टेशन से निकला और बाजार की तरफ कदम बढ़ाए। जब मैं चोर था तो मैंने लोगों के चेहरे पढ़े थे। अगर कोई लालची इंसान के पैसे गायब होते थे तो उसके मन में डर होता था। अगर कोई रईस आदमी होता तो वो गुस्सा होता, अगर गरीब होता तो वो रोता। पर मैं अनिल को जानता था। अगर उसे चोरी के बारे में पता चलेगा तो उसे दुख होगा, इस बात का नहीं कि उसके पैसे चले गए, पर इस बात का कि मैंने उसका भरोसा तोड़ दिया। मैं चलते चलते मैदान में पहुंचा और वहां लगी टेबल पर बैठ गया। ये नवंबर का महीना था, ठंड ऊपर से बारिश। मैं वहां कांप रहा था। मैं पूरा भीगा हुआ था और ठंडी हवा मेरे बदन को झकझोर रही थी। मैंने समय देखा तो ये मिडनाइट थी और नोट देखे तो सारे के सारे भीगे हुए थे। मैं चोरी के लालच से उसकी सारी अच्छाई भूल गया। मैं अगर पढ़ लिख गया तो ऐसे कई रुपए कमा पाऊंगा। मैं चोरी से
पैसे कमाना नहीं चाहता था। मैं चोर से होशियार और अमीर बन सकता हूँ, ऐसा सोच रहा था मैं। फिर मेरा मन बदला और मैं बारिश में भीगता हुआ वापस आया। चुपचाप कमरे में घुसा और पैसे तकिए के नीचे सरका दिए। अनिल अभी भी नींद ले रहा था। जब मैं अगली सुबह उठा तो अनिल चाय बना रहा था। वो मेरी तरफ मुड़ा। उसकी हाथ में 50 रुपए का नोट था। मेरा दिल घबराया। मुझे लगा उसे पता चल चुका है। फिर अनिल ने कहा, मुझे कल पेमेंट मिला है और अब से तुम्हें रेगुलर पॉकेट मनी दे दिया करूंगा। मैं शांत हुआ। फिर मैंने नोट को देखा जो उसने मुझे दिया। वो अभी भी गीला था। फिर उसने मुझे कहा, अब हम हर दिन थोड़ा थोड़ा लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। मुझे पता था अनिल जान गया था, पर उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। मैंने उसे अपनी प्यारी मुस्कान दी और उसने भी मुझे देखकर स्माइल किया। मुझे ये पता चल गया था कि जिंदगी में ईमानदारी और पढ़ाई ही सबसे बड़ी दौलत है। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। थैंक यू। और आगे ही मिलेंगे किसी और नए चैप्टर में। थैंक यू।